जो चंद्रशेखर सर कर रहे हैं शिक्षा के उत्थान के लिए नहीं कर रहे हैं, शिक्षा के बर्बादी का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद सारा नियमावली चेंज हुआ रात में और कल होके उस नियमावली पर दूसरा नियमावली आया। देश के तमाम राज्यों को आपने आमंत्रित कर दिया है। आप इंग्लैंड अमेरिका को भी आमंत्रित कर दीजिए कि अप्लाई कीजिए, इंटरनेशनल बना दीजिए इस आवेदन को। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। एक तरफ जहां भारी संख्या में शिक्षकों को नियुक्ति के लिए विज्ञापन लाया गया, शिक्षक अभ्यर्थियों को लुभाने का सरकार की तरफ से प्रयास भी किया गया, लेकिन जैसे ही विज्ञापन निकाला जाता है शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे आ जाते हैं। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से सीटेट अभ्यर्थी सबसे पहले सड़क पे आते हैं और उनका साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से हम लोग सीटेट क्वालिफाई हैं तो सरकार हम लोग को नियुक्ति के लिए आश्वासन पे आश्वासन दे रही थी और 4 सालों से उसके बाद बीपीएससी के थ्रू जो भर्ती हो रही है, लेकिन उसके बाद भी मामला शांत होने लगा था और सभी बच्चे यानी कहे तो सभी स्टूडेंट जो थे एक तरीके से तैयारी में लग गए थे। लेकिन फिर से एक बार डोमिसाइल नीति में परिवर्तन कर दिया गया, उसको लेकर के भारी हंगामा मच गया है। बिहार के शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये काला कानून लाने का काम किया है, कहीं ना कहीं उनका साफ मंशा है कि बिहारी युवाओं को नौकरी न दिया जाए। साथ ही उनका जिस तरीके से विपक्षी एकता की बैठक हुई, कहीं ना कहीं वो साफ इससे जाहिर हो रहा है कि वो पूरे देश के युवाओं को दिखाना चाहते हैं, शायद मोदी वर्सेस नीतीश करना चाहते हैं कि हमने इतना 1,70,000 नौकरी दिया, आपने 9 साल बेमिसाल में कितना नौकरी दिया। हमने बिहार के जो युवा है छात्र नेता सौरभ, उनसे हमने बात किया है शिक्षक नियमावली में परिवर्तन को लेकर के। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हो। शिक्षक नियमावली में लगातार बदलाव हो रहा है तो परिणाम तो होगा ना अच्छा। जिस तरीके से केजरीवाल मॉडल की बात हो रही थी, शिक्षा का उत्थान के लिए मंत्री जी काम कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ से आ गई आप लोग? शिक्षा के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि जो चंद्रशेखर सर कर रहे हैं शिक्षा के उत्थान के लिए नहीं कर रहे हैं, शिक्षा के बर्बादी का प्रयास है। शिक्षा में नौकरी देने के नाम पर आप लगातार कह रहे थे ना कि हमने नियमावली पर साइन कर दिया है। 4 लाख अभ्यर्थियों की बात थी, अब 1,70,000 पर आ गए। उनको खुद पता नहीं था नियमावली पर क्या होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद सारा नियमावली चेंज हुआ रात में और कल होके उस नियमावली पर दूसरा नियमावली आया। तो स्पष्ट है कि बिहार के लोगों को नौकरी देने का जो अधिकार है उसके अधिकार से वंचित करने का एक प्रयास है। कल का कानून एक काला कानून जैसा है, काला पानी का सजा जैसा है कि आपको सामने निवाला खाना रखकर और छीन लिया गया। 1,70,000 की नौकरी देना चाहते, किसको देना चाहते हैं? देश के तमाम राज्यों को आपने आमंत्रित कर दिया है। आप इंग्लैंड अमेरिका को भी आमंत्रित कर दीजिए कि अप्लाई कीजिए, इंटरनेशनल बना दीजिए इस आवेदन को, क्योंकि आपको बिहार के भविष्य तो सुरक्षित करना नहीं है, बिहार के लोगों को नौकरी तो देना नहीं है। बस इस नाम पर ढिंढोरा जो पीटने का प्रयास है और नरेंद्र मोदी से टकराने का प्रयास है। आप टकराते रहिए नरेंद्र मोदी से चाहे किसी। अरे बिहार के लोग कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो खुशी की क्या बात हो सकती है, लेकिन इस बिना पर नहीं कि बिहार के लोगों को नौकरी से वंचित का अधिकार करके आप बाहर के लोगों को नौकरी दे दीजिए और लोग यहाँ के लोग जाएंगे कटोरा लेके भीख मांगे, कभी राजस्थान, कभी पंजाब, कभी हरियाणा और कभी तमिलनाडु में जाकर अभी बिहार के नाम पर अपमानित होकर लाठी डंडा खाकर वापस। आखिर में जो नियम आया है वो तो आयोग में सब जगह, अदर स्टेट में वैसे होता है कि जहाँ भर्ती निकलती है अदर स्टेट के आयोग से भर्ती होती है, यहाँ भी आयोग से हो रही है, तो कहीं ना कहीं लेट हो गया है नियम आने में, ये मानते हैं? नियमावली में जब आप शुरू में देखे होंगे कि डोमिसाइल नीति लागू था, लेकिन इस 8 दिन के अंदर 7 बदलाव किए गए, 7 संशोधन किए गए। तो किस प्रकार का प्रपोजल लाए हैं भाई, जब आपको खुद पता नहीं कि क्या बदलाव होने वाला है। कल तो बदलाव हद हो गया, ऐसा बदलाव हुआ कि लग रहा है कि जैसे मतलब कि लोगों के शरीर पर सीधे सीधे नौकरी से दूर हटाया गया। आप तमाम विद्यार्थियों से पूछ लीजिए, राजनीतिक दल के प्रवक्ता भले ही बयान कुछ दे दे कि 9 साल बेमिसाल से हमको टकराना है, मोदी के नीतियों का प्रभाव देना है, इस शिक्षक बहाली के नाम पर बस वोट लेने का प्रयास है। देश के लोगों को ये कहा जाएगा कि देखिए हम तो नौकरी दे दिए, हम तो आपके लिए बिहार का रास्ता खोल दिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिहार के लोगों को नौकरी नहीं देना है, एकमात्र उद्देश्य उनको बस इसी नाम पर लोगों का वोट लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये बदलाव नहीं होता डोमिसाइल वाला तो आगे चल के भर्ती जो आयोग से हो रही रुक जाती, क्योंकि ये नियम है कि अगर आयोग से भर्ती होगी तो अदर स्टेट के बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी काफ़ी अध्ययन किए हैं। जो बिहार राज्य शिक्षक नियमावली हुई है, जो बनी है पहली नियमावली, इसमें लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव खेल के बीच से खेल का नियम बदला जा रहा है। बीपीएससी से बहाली ले या किसी भी तरीके से बहाली ले, जो डोमिसाइल नीति लागू आप कर रहे थे तो उस पर आप नहीं सोचे थे कि क्यों लागू करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं अवरोध हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास है, बहाली को रोकने का प्रयास है। अगर नौकरी देना भी है तो बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा इससे। इस पर आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, इसमें सीटेट वाले भी बैठ रहे हैं, बीटेट वाले भी बैठेंगे, अपीयरिंग वाले नियोजित शिक्षक भी बैठेंगे, सब लोग बैठ रहा है। लग रहा है कि पूरा इंटरनेशनल इसको बना दीजिएगा। इंग्लैंड अमेरिका का भी फॉर्म आप ले लीजिए, इस पर 5 करोड़ फॉर्म भरवाइए।
कितना लोग फॉर्म भरेगा? 1 करोड़ से कम फॉर्म नहीं भरेगा, जान लीजिए। 1 करोड़ फॉर्म, 1 करोड़। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रिक्तियाँ रह जाती थी, वो पूरा हो जाएगा। शिक्षा मंत्री को खुद पता नहीं है कि नियमावली पे जो साइन किए थे ना, वो नियमावली क्या है, उनको खुद पता नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने साइन कर दिया, पर नियमावली वो नहीं था, नियमावली दूसरा था जो 10 दिन के बाद आया नियमावली। तो खुद शिक्षा मंत्री को पता नहीं है, शिक्षा मंत्री क्या बोलेंगे? जो माननीय मुख्यमंत्री जी दिशा निर्देश करते हैं वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि जो काला कानून लाया गया है उसको जल्द से जल्द वापस लीजिए, और बिहार का भविष्य जो है ऐसे भी गर्त में है और कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ गई है बिहार के अभ्यर्थियों का, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरीके से सर शिक्षक नियमावली में फिर से एक बार बदलाव किया गया है, तो इसको किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं? अब तो शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, फिर से उनको एक बार मौका दिया गया सड़क पर उतरने के लिए, क्या? सबसे पहले आपको धन्यवाद कृपाशंकर जी कि आपके माध्यम से हम अपने बात को अपने बच्चों के बीच में पहुंचाने का कष्ट कर रहा हूं। प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर मुसल्लफपुर हाट पटना के तरफ से हम अपने सभी छात्रों को एक आश्वासन देने का कोशिश कर रहा हूं कि आप घबराएं नहीं, और हमारे बिहार के स्टूडेंट में इतनी प्रतिभा है, इनके प्रतिभा के सामने में कोई टिक नहीं सकता है। सरकार चाहे कितना भी बदलाव कर ले, उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब जो नियमावली में चेंज किया गया है, इस पर मैं इस विषय वस्तु पे आता हूँ। कोई भी वैकेंसी जो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का नियम है, पीसीएस के माध्यम से, कोई भी स्टेट पीसीएस के माध्यम से कोई भी वैकेंसी आती है, तो उसका पहला नियम है कि अब उसमें स्टेट वाइज नहीं हो सकता है, पूरे भारतवर्ष का बच्चा उसमें अलाउ होगा और उसको एग्ज़ाम से रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अभी जो बिहार सरकार इस तरह की वैकेंसी निकाली है, तो इस सारे नियमावली पर अध्ययन करके फर्स्ट टाइम में ही वैकेंसी को निकालना चाहिए, तो इतने युवा में आक्रोश नहीं होता। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आप तरह तरह का नियमावली में चेंजिंग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो बीपीएससी अध्यक्ष हैं या जो भी आला अधिकारी है, एकदम निहायत मूर्ख टाइप का आदमी है। उनको पढ़ाई लिखाई या किसी चीज़ का कोई सिलेबस का, किस कंपटीशन में क्या सिलेबस स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस तरह की किसी चीज़ का जानकारी नहीं है, और किसी चीज़ का वो अध्ययन ही नहीं करते हैं। जब जो मन में आता है उस तरह का नियम बना के इस तरह से वैकेंसी किसी स्टेट में नहीं आती। इतना उलझा हुआ मामला, युवा में आक्रोश होना एकदम लाजमी है। हम कोई भी व्यक्ति उस स्थान पे होता तो इस तरह का आक्रोश आता। तो आप कोई भी वैकेंसी देते हैं, पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आगे से किसी भी तरह का वैकेंसी दे तो पूरे कानून का विशेष तौर से अध्ययन करके तब वैकेंसी दे। तो आपने सुना, उनको तमाम बातें उन्होंने रखा है। उन्होंने साफ साफ कहना कि जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है युवाओं को नौकरी देने की नहीं है, सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं पूरे देश में जाकर के चलिए आप हमारे राज्य में चलिए और नौकरी पाइए, हम रोजगार दे रहे हैं पूरे देश के युवाओं को। लेकिन वो बिहार के युवाओं को कटोरा मांगकर भीख मांगने को तैयार करवा रहे हैं। साथ ही हमने आज एक शिक्षक से भी बात किया, प्लेटफार्म कोचिंग के डायरेक्टर है संजय सर, उनसे हमने बात किया तो उनका साफ साफ कहना था कि नियम में जो बदलाव किया गया है वो तो सही है, लेकिन जो टाइमिंग है, यानी साफ साफ उनका कहना है कि जो समय जो है वो गलत चुना गया। कहीं ना कहीं विज्ञापन से पहले जो डोमिसाइल नीति लागू किया जाना था, वो पहले किया जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं टाइमिंग गलत है। आगे चल कर के भी अगर ये परिवर्तन नहीं किया जाता तो ये कोर्ट में भर्ती चली जाती है, और कहीं ना कहीं ये भर्ती पर, यानी जो युवा इसमें फार्म अप्लाई करते, चयनित होते, उनकी नौकरी पर संशय लग जाता है, ये नौकरी पर रोक लग जाता है। इसलिए ये नियम तो सही है, लेकिन जो समय चुना गया, जिस समय में ये काम किया गया, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इससे गुमराह हो गए हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।